नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या छेत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, सेट और स्लेट की तैयारी करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 10 आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रचनाकारों का समय और रचनाओं का प्रकाशन वर्ष। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहली जो रचना हमें पढ़नी है वह है रामवृक्ष बेनीपुरी की। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी को, और उनकी जो रचना हमें पढ़नी है वह है माटी की मूर्तें, जो 1946 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। आगे है महादेवी वर्मा। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को। इनकी जो रचना हमें पढ़नी है वह है ठकुरी बाबा, जो 1945 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह आगे है तुलसी राम का मुर्दहिया। तुलसी राम का जन्म हुआ था 1949 ईस्वी को। मुर्दहिया का दो भाग है। पहला है मुर्दहिया 2010 और दूसरा भाग है मणिकर्णिका 2013 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह आगे हैं शिवरानी देवी, जिनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी को। इनकी रचना पढ़नी है हमें प्रेमचंद घर में है, जो 1944 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। आगे है मनु भंडारी। मनु भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी पढ़नी है, जो 2008 में प्रकाशित हुआ था। कई जगहों पे 2007 भी दिया गया है, तो जो भी पूछा जाए दोनों में से कोई एक अगर ऑप्शन में होगा तो वह सही होगा, या फिर 2007 या 2008। मनु भंडारी का जन्म हुआ था 1931 ईस्वी को। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे हैं विष्णु प्रभाकर, जिनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी को। इनकी जो रचना हमें पढ़नी है वह है आवारा मसीहा, जो 1974 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जो रचना हमें पढ़नी है वह है हरिवंश राय बच्चन की, जो 1907 ईस्वी में जन्मे थे। यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं, समझ में आ रहा है, तो इसी तरह हम पढ़ लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, उनकी जो रचना हमें पढ़नी है। इसका जो है 4 भाग है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर से, जो 1970 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। तीसरा है बसेरे से दूर, जो 1978 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, जो 1985 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। आगे जो रचनाकार हमें पढ़ने हैं वे है कृष्णचंद्र, जिनका जन्म हुआ था 1914 ईस्वी को। इनकी जो रचना हमें पढ़नी है वह है जामुन का पेड़। इसका जो है प्रकाशन वर्ष मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे नहीं मिला, तो अगर आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगले रचनाकार है रामधारी श्री दिनकर, जिनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। इनकी जो रचना हमें पढ़नी है वह है संस्कृति के 4 अध्याय, जो 1956 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में जिन 4 अध्यायों की चर्चा की है वे हैं भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसमें 3 प्रकरण हैं, और दूसरा है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, जिसमें 7 प्रकरण हैं। तीसरा है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, जिसमें 12 प्रकरण हैं। और चौथा है भारतीय संस्कृति और यूरोप, जिसमें 17 प्रकरण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले रचनाकार हैं हरिशंकर प्रसाई, जिनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी को। उनकी जो रचना पढ़नी है वह है भोलाराम का जीव, जो 1964 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी। उनकी जो रचना पढ़नी है वह है एक लेखक की डायरी, जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 13 प्रकरण है।
अगले रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, जिनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। उनकी जो रचना हमें पढ़नी है वह है मेरी तिब्बत यात्रा, जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगले रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी को। उनकी जो रचना हमें पढ़नी है वह है अरे यायावार रहेगा याद, जो 1943 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार आगे हैं रमणिका गुप्ता, जिनका जन्म हुआ था 1930 ईस्वी को। इनकी रचना जो हमें पढ़नी है वह है आफुदरी, जो 1915 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।